वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सभी बात करेंगे वेक्टर चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में और नए वीडियो में। हम लोग अभी तक वेक्टर में बतलाया था कि एडिशन करने का क्या तरीका होता है, जोड़ने का क्या तरीका होता है दो वेक्टर को। आज हम लोग उसके अलावा ये भी जानेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। किसका डायरेक्शन? तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है आज का आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर ए प्लस बी, मतलब परिमाण और दिशा। क्योंकि सदिश में दोनों चीजें जो है नेसेसरी है। सदिश में दो चीजें आवश्यक होती है, उस भौतिक राशि का परिमाण और उसकी दिशा। तो दोनों को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो किसके दो सदिश हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? उसके सम के बारे में बात कर रहे हैं। सम कहने का मतलब क्या? रिजल्टेंट, जिसको आप परिणामी बोलते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है? बी है। दोनों एक दूसरे के साथ अल्फा कोण बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइन जो लिखा हुआ है, इस अल्फा को समझिए। इफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वेक्टर ए, दैट मीन्स कि वेक्टर ए प्लस बी जो है, जो रिजल्टेंट है, ए प्लस बी कहने का मतलब रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट, परिणाम। ए प्लस बी यानी कि जोड़ने पर जो आ रहा है वैल्यू, उसी को रिजल्टेंट हम कह रहे हैं, परिणामी कह रहे हैं। तो जो वेक्टर ए प्लस बी है यानी कि जो रिजल्टेंट है, वह एंगल बना रहा है, एक कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। और साथ ही साथ यह किसके साथ बना रहा है अल्फा कोण? तो विद द वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण बनाता है वेक्टर ए प्लस बी। तो आइए बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी की। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर हम बात करें तो साइन थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो पी बाई एच। एच का मतलब क्या? ए हाइपोटेनस हो गया, तो बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी। इसके अलावा ए बी का वैल्यू क्या है? वेक्टर बी है, वेक्टर बी। तो दैट मींस BC बराबर तिरछा तिरछी गुना किया तो BC का वैल्यू आ गया वेक्टर बी sin थीटा। ठीक उसी प्रकार से cos थीटा बराबर b बाई h, तो b के जगह पर क्या है? AC। तो AC बाई h, h की जगह पर क्या है? वेक्टर b। तो AC का वैल्यू वेक्टर b cos थीटा, यानी AC का वैल्यू हो गया वेक्टर a से लेकर c तक वेक्टर b cos थीटा, और BC का वैल्यू हो गया वेक्टर B sin थीटा। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है यहाँ पर कि tan अल्फा अगर हम निकालते हैं, अल्फा के बारे में यदि बात करें तो अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा? तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर p बाई b। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये सामने है भुजा लंब BC और बाई b, आधार कौन है इसका? AC, OC। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी। लेकिन नेक्स्ट जो है यहाँ पर ट्रायंगल जो है हम लोग लेंगे ओबीसी। किस में बात कर रहे हैं? ओबीसी में, ओबीसी tan अल्फा, क्योंकि एबीसी में नहीं होगा, एबीसी में अल्फा कहीं भी नहीं है, ओबीसी में अल्फा है। तो ओबीसी में tan अल्फा लगाया तो बीसी, थीटा का सामने वाला भुजा लंब BC और बाई यहाँ पर आधार हो जाएगा p बाई b। आधार कौन है? O से लेकर C तक, OC। OC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? O से C तक को दो भाग में तोड़ देंगे, OA प्लस OC, ब्रेक किया, OA प्लस AC। tan अल्फा बराबर BC का वैल्यू क्या है? पहले से दे रखा है वेक्टर B sin थीटा, और OA, O से लेकर A तक वेक्टर A है तो वेक्टर A, और AC का वैल्यू क्या आया है? वेक्टर B cos थीटा। tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan दूसरे साइड में जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो tan इनवर्स वेक्टर b sin थीटा बटा वेक्टर a प्लस b cos थीटा। यह हो गया अल्फा का वैल्यू। अब न्यूमेरिकल में बताएंगे तो उस समय आपको क्लियर कर देंगे कि अल्फा को कैसे निकाला जाता है, यानी इसके डायरेक्शन
कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, इसके पिछले क्लास में हमने बताया था कि जब दो वेक्टर को जोड़ा जाता है तो उसके रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वह वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर। अब इसमें एंगल के वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। एंगल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं जिसके लिए आपको डायरेक्ट एक फार्मूला मिलेगा, नया फार्मूला। तो उसके लिए मैं एंगल को अब चेंज करूंगा। सबसे पहले आप जितना जल्द हो सकता है इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूं कि एंगल को बदलने के बाद फार्मूला कैसे चेंज होता है। चलिए, तो अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है फॉर्मूला। अब देखिए, हमारे पास पहले से है रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी cos थीटा। ये हम लोग का आया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ट्रायंगल जो ला था और पैरेललोग्राम ला था, दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकाला था। अब यहाँ पर देखिए, थीटा का मान 0 डिग्री हमने रखा। अगर मान लिया जाए कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा हो, कहने का मतलब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल जो है 0 डिग्री बन रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, वैल्यू रिजल्टेंट का मान क्या होगा, यानी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर पुट अप करेंगे वैल्यू को, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 0 का मान 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2ab बचा, तो 2ab। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर, तो वेक्टर a प्लस b के होल स्क्वायर, स्क्वायर है यानी कि डबल है, रूट से बाहर आएगा तो सिंगल निकलेगा, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया रिजल्टेंट r बराबर वेक्टर a प्लस b। यानी कि मान लिया कि 2 न्यूटन और 4 न्यूटन का दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 4 और 2 6 न्यूटन। कितना न्यूटन का बल लग गया, 6 न्यूटन का। जैसे एक आपके पास ब्लॉक है, लकड़ी का गुटका है, कोई भी चीज है, एक वस्तु है, इस पर एक व्यक्ति आया 2 न्यूटन का बल लगाया, एक और व्यक्ति आया 3 न्यूटन का बल लगाया। अब दोनों जो है कि सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तब उस परिस्थिति में आपको दो वेक्टर के एडिशन करने के लिए ए वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई इस पर भी कीजिएगा तो वैल्यू वही आएगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जब 0 डिग्री रहेगा तो दोनों को सिंपल क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये न्यूमेरिकल में आपको काम देगा। नेक्स्ट हम केस 2 में एंगल को चेंज करते हैं। एक थीटा बराबर केस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री रखते हैं, तो cos 180 डिग्री का मान, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। तब इस परिस्थिति में क्या होगा, 180 डिग्री कहने का मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। एक वेक्टर इधर है, सपोज मान लिया जाए कि 4 न्यूटन का बल लगा रहा है, और इस तरफ सपोज दैट एक वस्तु है, इस तरफ 2 न्यूटन का बल लगा है, दोनों एक दूसरे को उल्टा, एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मेशन कितना हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री। आप अप्लाई इस पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए cos 180 का मान कितना है, -1। जब -1 यहाँ पर रखिएगा तब उस परिस्थिति में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर -1 तो -2ab। यह फार्मूला दे दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर दिया, तो रिजल्टेंट r बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। कैसे, a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो एक आया बाहर रूट से निकलकर, उसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो एक आएगा। तो अब देखिए वेक्टर a जो हो गया 4 न्यूटन है और एक 2 न्यूटन है, तो रिजल्ट टोटल फोर्स कितना लगा, तो 4 - 2 = 2 न्यूटन। कैसे, 4 न्यूटन का एक बल उधर लगाया
2 न्यूटन का एक बल इधर लगाया तो रेस्ट कितना बच गया, 2 न्यूटन लगा। किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लगा, है ना। 4 न्यूटन मेरा ज्यादा है, अगला का 2 न्यूटन कम है, यानी हम उससे कितना ज्यादा बल लगाए, 2 न्यूटन ज्यादा लगाए। एक और एंगल के बारे में बतलाते हैं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री, तब इस परिस्थिति में क्या करेंगे, यानी एक वेक्टर इस तरफ लगा 4 न्यूटन का, एक वेक्टर लगा इस तरफ ऊपर की तरफ 2 न्यूटन, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तब उस स्थिति में टोटल जो रिजल्टेंट होगा वह कितना होगा, तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान अब बैठाएंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान बैठाया, cos 180 डिग्री का मान बैठाया, cos 90 का मान, तो cos 90 का मान जो होता है वह 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 0 जब यहाँ पर cos 90 बैठेगा तो 0 पूरा इन वैल्यू को 0 कर देगा, तो अंदर में क्या बचेगा, आपको केवल बचेगा रिजल्टेंट r बराबर रूट अंडर वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 और 2 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो रिजल्टेंट r बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गए और 2 का स्क्वायर 4 हो गए, 16 4 कितना हो गया 20, इसका रूट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू आपको निकल जाएगा। कहने का मतलब कि अब थीटा का मान 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, जो भी वैल्यू है वह थीटा का मान को हम रखेंगे और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीका से आपका कंप्लीट हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि सम ऑफ वेक्टर a प्लस b। कुछ और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर आपको बताते हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने उठाया यहाँ पर, न्यूमेरिकल इज इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c। कह रहा है यहाँ पर कि यदि मान लिया जाए कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c हो, ठीक है, और कह रहा है इसके साथ साथ कि a b c तीनों बराबर हो, वेक्टर a वेक्टर b बराबर वेक्टर c तीनों बराबर, है ना। यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, और यहाँ पर कह रहा है a b और c तीनों बराबर हो, तो इस परिस्थिति में हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर एंगल निकालना है, एंगल निकालना है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच, और दूसरा में एंगल निकालना है हमें वेक्टर a और वेक्टर c के बीच, वेक्टर a और c के बीच। एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा और एक को आप सोल्व कीजिएगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा। पहले एक न्यूमेरिकल को मैं बता देता हूं, यहाँ पर a और b के बीच में निकालना है एंगल को, यानी कि कह रहा है कि इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c एंड वेक्टर a बराबर वेक्टर b बराबर वेक्टर c, यानी कि a इक्वल टू b इक्वल टू c, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, यानी a और b के बीच का कोण कितना होगा, कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर आपको a और b के बीच का कोण निकालना है, a और b के बीच का कोण निकालना है, और दे रखा है वेक्टर a प्लस b बराबर वेक्टर c, तो जिसके बीच में कोण निकालना होगा उसको आप एक तरफ रखिएगा। तो सिंस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, यदि b और c के बीच में कोण निकालना होता तो b और c को एक तरफ रखते हैं, यदि a और c के बीच में कोण निकालना है SW हो जाएगा आपको, तो आपको a और c को एक तरफ रखना होगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर c, अब क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ करेंगे तो वेक्टर a प्लस b वेक्टर b का होल स्क्वायर बराबर वेक्टर c का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तोड़ दिया a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको बराबर वेक्टर c स्क्वायर, जिसके बीच में एंगल निकालना है उसको एक तरफ रखना है, इसको आप हमेशा याद रखिए,
अब 2ab cos थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल में दे रखा है कि a b c तीनों बराबर हैं, तो आप क्या कीजिए कि तीनों को एक ही रूप में रखिए, यानी कि a के जगह या b के जगह आप c रख सकते हैं या c के जगह a रख सकते हैं, मतलब सभी जगह पर a लिख दो, b लिख दो या फिर c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसको c के रूप में लिखता हूँ, a c के बराबर है, b भी c के बराबर है, तो या तो b के जगह पर आप b छोड़ दीजिए, बाकी जगह पर b लिख दीजिए, c के जगह c छोड़ दीजिए, बाकी जगह c लिख दीजिए, या a के जगह a छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी आप उसी प्रकार से a लिख दीजिए। तो सबको हम c के रूप में बदले, क्योंकि a b c बराबर है, तो c स्क्वायर वेक्टर साइन अभी हटा दिया, c स्क्वायर 2 यहाँ c into c स्क्वायर cos थीटा c स्क्वायर, एक c स्क्वायर से एक c स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, ऐसे भी c स्क्वायर 2c स्क्वायर अलग प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। मान लिया जाए कि c स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा बराबर c स्क्वायर, अभी कैंसिल नहीं करते हैं, 2c स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 2c स्क्वायर जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, 2c स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस क्या बचेगा cos थीटा बचेगा इक्वल टू क्या बचेगा c स्क्वायर, है ना, 1 प्लस cos थीटा बराबर c स्क्वायर, 2c स्क्वायर गुना में है, नीचे आया तो भाग में आ गया दूसरी तरफ, 2c स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय क्या बच रहा है 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या बचा, इस तरफ क्या बचा 1/2। अब क्या करते हैं, प्लस 1 को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बचेगा, इसको मिटाते हैं, 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस 1। लॉन्ग प्रोसेस हो गया, अब यहाँ से भी कैंसिल करके शॉर्ट में बना सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा 2, एलसीएम कर दिया यहाँ पर 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1/2, यानी cos थीटा बराबर क्या आ रहा है रिजल्ट, cos थीटा इक्वल टू आ रहा है माइनस 1/2, है ना। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू 180 आएगा, 90 आएगा, 60 आएगा, ऑप्शन दे रखा है कि 120 आएगा, क्या आएगा, इस वैल्यू को आप तोड़ सकते हैं। तो यह मान जो है किसका निकल कर आता है 120 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आता है 120 डिग्री, cos थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, cos हट जाएंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप आंसर को भी सेटअप कर सकते हैं, आप जैसे भी हो इसको बना सकते हैं, बनाने का तरीका आपका यही है। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड 4-5 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलूंगा। थैंक यू वेरी मच।